उपयोग करो। तो शरीर क्या है? मार्ग है। और मार्ग कहीं जाने के लिए होता है। तो जाना कहाँ है? आत्मा में, परमात्मा में। वो हमारी मंजिल है। तो तुम इस शरीर रूपी मार्ग का या वाहन का उपयोग कर लो। ये बार बार नहीं मिलेगा। अनंत अनंत जन्मों में तुमने कष्ट पाया है इन शरीर के संबंधियों में ममता अहंकार करके। ये पहली बार तुमने पत्नी बनाई क्या? पहली बार तुमने पति बनाया कि पहली बार बच्चा पैदा किया कि पहली बार मकान? ये तुमने इतने बनाए कि पृथ्वी के मिट्टी के रज कण गिन लिए जाए। पृथ्वी के मिट्टी के बालू रेती के कण गिन लो, तब भी तुम्हारे जन्मों को गिना। इतने जन्म तुमने, और इतने पति और इतने पत्नियां, इतने पुत्र पुत्री, इतने मकान तुमने बनाए, उनकी गणना। लेकिन विचार करो, अब कहाँ है तुम्हारे पास? वो सब वहाँ के वहीं खत्म हो गए। तो जब तुम साथ लेकर नहीं आए, लेकर जाओगे नहीं, तो उस मिथ्या वस्तु में क्यों अपना धन जीवन नष्ट करते हो? इसलिए अपने मंजिल का विचार करो कि मुझे परमात्मा से मिलना, इसके लिए ये जीवन मिला है, और इन वस्तुओं के लिए नहीं जिनके पीछे जीवन में नष्ट कर रहा हूँ। चलो। शरीर के भीतर रहते हुए भी, व्यवहार में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी अपने को उसके पार बाहर देखो। रहो वही। जंगल जाने की जरूरत नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, संबंध तोड़ने की जरूरत नहीं है। न भीख मांगना है, न नंगे होकर बाहर घूमना है। लेकिन भीड़ में रहकर भी तुम अपने को भीड़ से अलग जानो, संबंधों में रहकर भी और अपने को अलग जानो। जैसे सिनेमा में काम करने वाले कैसे कैसे अभिनय करते, पर वो अपने को सबसे अलग जानते हैं। वो बेरूपिया क्या क्या रूप दिखाता है, लेकिन अपने को अलग जानता है। ऐसे ही तुम अपने को अलग जानो। बाल्यावस्था को तुमने देखा, तुम उससे अपने को अलग जानो। किशोरावस्था को तुमने देखा, अलग जानो। युवावस्था को तुमने देखा, अपने को अलग जानो। तुम इनमें जुड़ो मत कि मैं जवान हूँ, मैं किशोर हूँ और मैं बालक हूँ, कि मैं स्त्रिया, मैं पुरुष हूँ। बल्कि तुम जिसको देख रहे हो, जान रहे हो, उससे तुम अपने को अलग जानो। उसके साथ अपनी चेतना को, अहंकार को मत जोड़ो। हम क्या भूल कर रहे हैं कि जिसके रास्ते से गुजरते हैं उसी को हम अपना रूप मान लेते हैं। जवानी से गुजरे तो जवान मान लिया, किशोरावस्था से गुजरे तो किशोर मान लिया, प्रौढ़ावस्था से गुजरे तो प्रौढ़ मान लिया, स्त्री शरीर से गुजरे तो स्त्री मान लिया, पुरुष शरीर से गुजरे तो पुरुष मान लिया। पशु पक्षी, बस जिस जिस शरीर के मार्ग साथ से गुजरते हो, शरीर में वैभाव कर लेते हो। तो तुम जिस को भी देख रहे हो, उससे अपना अहंकार मत जोड़ो। शरीर को देख रहे हो तो शरीर में अहंकार मत जोड़ो। कर्म को देख रहे हो तो कर्म में अहंकार मत जोड़ो। संसार परिवार में जल कमलवत असंग रहो। जैसा हम संबंध रखें, संसार के अंदर तो रहना है, तो कैसा संबंध रखें? ऐसा संबंध नहीं रखें जैसे दूध और पानी का। तो दूध पानी में जाएगा और पानी की तरह हो जाएगा, ऐसा संबंध रखो। बल्कि रखो जल कमलवत। कमल का पत्र जल पर है, उस पर पानी भी गिरता है तो, लेकिन वो उसमें पानी चिपकता असंग रहता है। जल में रहकर भी वह कमल जल से अलग ऊपर रहता है। तो तुम इस संसार रूपी जलाशय में अपने को कमल के पत्र की तरह जानो कि मेरा किसी से संबंध नहीं, मैं सबसे
न्यारा। तुलसी जग में यो रहे, जो जिह्वा मुख माही, घी तेल भक्षण करे, तो भी चिकनी नाही। अपने मन को देखो, 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों के अंदर रहता हुआ भी किसी भी विषय में आसक्त न रूप में न शब्द में। तुम्हारे को सबको ही लगता है कि हमारी मन रूप में आसक्त हो गया, रस में आसक्त हो गया, कि शब्द में। कभी भी ऐसा मत समझना। अगर रूप में आसक्त होता तो फिर मेरे को सदा किरणी दिखती, फिर ये नहीं दिखता, ये नहीं दिखता, वो नहीं दिखता। ये तो सबको देख रहा हूँ, ये अपूर्वा है, ये साधना है, ये सरिता है, ये पटले है, ये बुकारो है। बुकारो कहते हैं क्या बोलते हैं? तो ये सब तो दिख रहे हैं ना। तो फिर अगर मेरी एक रूप में आसक्ति हो जाती तो दूसरा रूप दिखता। अगर मेरा एक रस में आसक्ति होती तो फिर वो दूसरा मैं पहचान नहीं पाता, कड़वा, खट्टा, मीठा। लेकिन मैं तो सब नमक कम ज्यादा बता देता हूँ, बुरा काला बता देता हूँ, सुंदर असुंदर बता देता हूँ। तो ये बात जान लो कि तुम जल में रहकर, और जैसे को कमल जल से न्यारा है, जल पत्र, उस पे पानी डालो तो ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा इधर उधर। जैसे वो थर्मामीटर में पारा होता है, ऐसे गोल गोल बनकर भटकता है। तो ऐसे तुम अपने को जानो, तुम किसी में आसक्त न थे, न हो सकोगे, बस इनके रास्ते से गुजरते हो। तो ये मन कभी आंख के रास्ते से जाता है, तो कभी कान के रास्ते से जाता है, तो कभी नासिका के रास्ते से, तो कभी जीवा के रास्ते, कभी त्वचा के। तो जिस रास्ते से जाता वहाँ की जानकारी करके फिर लौट आता है, फिर उसमें अटक जाता उसी में। तो फिर उसको दूसरे का, किसी का ध्यान ही सब उसी में पड़ा रहता है। तो तुम अपने को कैसा रखो, जैसे ये मन 10 इंद्रियों में रहकर भी किसी इंद्रिय के विषय में आसक्त है। या फिर दूसरा, तुम्हारे शरीर के अंदर जो जीवा है, फिर जीवा बचपन से अभी तक कितने इसने घी, तेल, मक्खन, मलाई और मीठा नमकीन खाया, पर कोई भी रस में आसक्त है? अगर एक रस में आसक्त होती, मीठा ही मीठा, तो कड़वे का पता ही नहीं लगता, खट्टे का पता ही नहीं लगता, लेकिन सब पता लग रहा है। तो तुलसीदास जी ने एक दृष्टांत दिया कि तुलसी जग में ऐसे रहो, यूं रहो, जो जिह्वा मुख माही। जैसे मुख में जिह्वा है, सब तरह के रस ग्रहण करती है, लेकिन किसी में लटकती चिपकती आसक्त नहीं होती। तो तुम भी घर में पति का, पत्नी का, पुत्र का, पुत्री का, नौकर का व्यवहार करो। संसार तो व्यवहार करने का है, लेकिन इसमें आसक्त मत हो, व्यवहार करो। जैसे अर्जुन को कहा तुम युद्ध करो, पर क्या करो? युद्ध करो, पर क्या करो? नहीं, तुम मत बोलो। युद्ध करो, पर मैं कर रहा हूँ ऐसा मत करो। मैं कर रहा हूँ ऐसा मत करो, और मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसा भी मत करो। पर ऐसा करो कि करते हुए भी मन में कर्तापन का भाव न आए, और आत्मा का चिंतन करो। तो संसार का काम करो, रोको मत, छोड़ो मत, क्योंकि तुम्हारा शरीर प्रारब्ध से बना है, तो उसको तो अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। उनका तो व्यवहार घर में जिसका है करना पड़ेगा। लेकिन मैं कर रहा हूँ ये भाव ना आए, और मैं नहीं कर रहा हूँ ये भी भाव ना आए। मैं कर रहा हूँ ये भाव रहेगा तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अर्जुन, मैं कर रहा हूँ, तुम किसी युद्ध में लड़ते लड़ते मारे गए तो स्वर्ग मिल जाएगा, और जीत गए तो पृथ्वी मिल जाएगी। लेकिन स्वर्ग भी नाशवान है, और ये पृथ्वी के भोग भी नाशवान है।
इसलिए तुम क्या करो कि मैं कर रहा हूं ये भाव मत लाओ, नहीं तो तुम फिर बंधन में पड़ जाओगे। और मैं नहीं कर रहा हूं ये भाव भी मत लाओ, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर नरक में जाओगे और करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो ऐसा करो कि मैं नहीं कर रहा हूं, क्रियाएं हो रही है, देह इंद्रियों के द्वारा क्रिया हो रही है, किंतु मैं उसका केवल साक्षी हूं।